नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार के बक्सर जिले में चौसा के पास बन रहे बक्सर ताप बिजली घर से जुड़ी जलापूर्ति पाइपलाइन और रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण के मसले पर किसानों का विरोध अब उग्र हो गया है। मंगलवार को किसानों ने निर्माणाधीन बिजली घर के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया था। इसका तब तो प्रशासन ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन रात होते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल प्रभावित गाँव में पहुंच गया और इस दौरान कई किसानों के घर में घुसकर पुलिस ने बेरहमी से मारपीट की, जिसके बाद आज सुबह ग्रामीण लाठी डंडे लेकर पुलिस और पावर प्लांट पर टूट पड़े। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आगजनी की गई, साथ ही प्लांट के गेट पर आगजनी की गई। इस दौरान उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। इस दौरान चार पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो बक्सर में पुलिस के टॉर्चर के बाद किसानों ने उपद्रव मचाया है। पावर प्लांट पर पहुंच गए पुलिस पर पथराव किया है ग्रामीणों की तरफ से और संग्राम छिड़ा हुआ है। मुआवजे को लेकर ये संग्राम है। पुलिस के लाठीचार्ज और पुलिस के पिटाई से ग्रामीण जो है आक्रोशित नजर आए हैं। बिहार के बक्सर जिले में चौसा के पास बन रहे बक्सर ताप बिजली घर से जलापूर्ति पाइपलाइन और रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण के मसले पर किसानों का विरोध अब उग्र हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये किसानों के विरोध की है और आज पावर प्लांट के गेट पर पहुंच गए किसान। वहां पर आगजनी की है किसानों ने। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरज, बिहार के बक्सर में चौसा के पास बन रहे ताप बिजली घर से जुड़ी जलापूर्ति पाइपलाइन और रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण के मसले पर किसानों का उग्र रूप देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि पहले पुलिस ने किसानों को टॉर्चर किया, जिसके बाद किसान आग बबूला हो गए, पावर प्लांट पर पहुंच गए और थाने पहुंचे, जहां पर आगजनी की गई है किसानों द्वारा। बिल्कुल, यहाँ पर जो है कि बिजली ताप गृह जो पावर प्लांट है यहाँ पर बक्सर के बगल में चौसा है। यहाँ पर कई दिनों से किसानों का आंदोलन चला था। जमीन को अधिग्रहण किया था कंपनी, उसके कीमत को लेकर यहाँ पर कई दिनों से महीनों से आंदोलन चल रहा था। लेकिन वो आंदोलन उग्र रूप जब ले लिया जब पुलिस वाले जो बनारपुर गांव में उन किसानों के घर में घुसकर महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया और मारा पीटा। इसके चलते यहाँ रात को पूरा उग्र हो गया और उसका उग्रता का परिणाम है कि आज यहाँ पावर प्लांट पर घुसकर पूरा तोड़ फोड़ हुआ है। सारे तहस नहस सब कुछ गाड़ियां सब फूक दी गई है, सारे मशीनें फूक दी गई है। यहाँ की स्थिति बहुत मतलब नाजुक है अभी। बिल्कुल तो यहाँ पर पुलिस वाले यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे अपने को इसको नियंत्रण में किए हुए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत नाजुक बना हुआ है और जितना भी सब यहाँ पर सिस्टम सब चौपट हो गया। यहाँ पर सब फूक कर खत्म कर दिया। धीरज, मंगलवार को भी किसानों ने निर्माणाधीन बिजली घर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर वहां पर ताला जड़ दिया था। प्रशासन ने तब इसका कोई विरोध क्यों नहीं किया, लेकिन रात में जिस तरीके से पुलिस बल ने ग्रामीणों को टॉर्चर किया है, उनके साथ मारपीट की है, ये बहुत ही निंदनीय है, जिसके बाद किसानों का ये उग्र रूप देखने को मिला है। जी बिल्कुल, ये उग्र मतलब अभी तक ये आंदोलन चलता, लेकिन उग्र ये कब हुआ जब ये पुलिस जब घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट है। यही उग्रता का कारण, मुख्य कारण यही है। और यहाँ पुलिस की कार्रवाई पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। हाँ, पुलिस पर सवाल है, बिल्कुल सही है कि पुलिस पर सवाल है कि जो काम आंदोलन तो लोकतांत्रिक अधिकार है, हर किसी को अपना आंदोलन अपना बात रख सकते हैं, लेकिन पुलिस घर में घुसकर मारपीट करना तो ये बहुत निंदनीय घटना है। यहाँ पर क्या इस पर किसी पुलिस के आला अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया आई है, कोई बयान आया है कि पुलिस ने आखिर क्यों इस तरीके की मारपीट की है किसानों के साथ, और ये कोई तरीका नहीं है कार्रवाई का? अभी डीएम और एसपी साहब पुलिस फोर्स आई है यहाँ पर, लेकिन अभी मीडिया कर्मी को रोका जा रहा है। इस गतिविधि को कवरेज करने के लिए मीडिया कर्मी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। हम उसी इंतजार में हम लोग हैं कि कब इनको फुर्सत मिले कि हम लोग इनके प्रतिक्रिया जाने। हम बताया जा रहा है कि जो ग्रामीण थे वो पावर प्लांट पर भी गए, वहां पर भी उन्होंने आगजनी की है। हाँ, पावर प्लांट पर तो यहाँ पर आगजनी तो पूरा बिल्कुल हुआ है यहाँ पर और बहुत कुछ विनाश हो गया है यहाँ पर। क्या पुलिस में और उपद्रवियों में जो ग्रामीण हैं उनमें कुछ झड़प भी देखने को मिली है? बताया जा रहा था कि पुलिस ने यहाँ पर हवाई फायरिंग भी की है और इस पूरे जो बवाल हुआ है 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं
और यहाँ के जो भी स्टाफ है यहाँ पर है, जो कभी कार्यकर्ता यहाँ पर है पावर प्लांट में, वो भी घायल हुए हैं। और कई मतलब दर्जनों से अधिक गाड़ियां यहाँ पर फूंक दी गई हैं यहाँ पर। धीरज, जिसको अगर नियंत्रण करने फिलहाल के की लिए बात पुलिस ने की हवाई जाए, धीरज फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल माहौल कैसा है? क्या ग्रामीणों का जो आंदोलन है वो अभी भी जारी है या आंदोलन को भी शांत कराया गया है? नहीं, अभी ग्रामीण एक भी आंदोलनकारी अभी एक भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। पुलिस अभी पूरे छावनी में तब्दील हो गई है। पुलिस यहाँ पर पूरा अपना जो है सैकड़ों की से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पुलिस बल आ गया है। अभी कोई ग्रामीण आंदोलनकारी कोई नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर भी। आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी पुलिस की? आगे की कार्रवाई के लिए अभी हमारे डीएम साहब अंदर पावर प्लांट के अंदर गए हैं, एसपी साहब गए हैं, आला अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी गए हुए हैं। इन लोगों के अगर आने पर हम लोग पूरी प्रतिक्रिया हम लोग यहाँ से हम अपना अपडेट करेंगे यहाँ से। बिल्कुल धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो बक्सर में आगजनी की गई है ग्रामीणों द्वारा और मुआवजे को लेकर यह संग्राम छिड़ा हुआ है, जहां पर मंगलवार को बताया जा रहा है कि ताप बिजली घर बक्सर में जो है वहां पर ग्रामीणों ने मुख्य द्वार पर पहुंचकर मंगलवार को वहां पर ताला जड़ दिया था, जिसके चलते पुलिस जब वहां मौजूद थी पुलिस ने तब कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पुलिस ने रात में बड़ी संख्या में पुलिस बल प्रभावित जो ग्रामीण थे गांव में पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मारपीट की। कई किसानों के घरों में घुस गए पुलिस बल और मारपीट की है, महिलाओं से बदसलूकी की गई, जिसके बाद ग्रामीणों का ये उग्र रूप देखने को मिला है। सुबह ही ग्रामीण जो है लाठी डंडे लेकर पुलिस थाने, चौकी और पावर प्लांट पर टूट पड़े। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, बसों में आग लगा दी ग्रामीणों ने, साथ ही प्लांट के गेट पर भी आगजनी की गई। इस दौरान उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, हल्के बल का प्रयोग भी किया। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता शिवम सोनी जुड़ गए हैं। शिवम, बक्सर के पास चौसा के पास बन रहे ताप बिजली घर से जुड़ी जलापूर्ति पाइपलाइन और रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण के मसले पर किसानों और पुलिस में संग्राम छिड़ा हुआ है। मंगलवार को भी किसानों ने निर्माणाधीन बिजली घर के मुख्य द्वार पर ताला जड़ा था, लेकिन तब पुलिस ने जो किसान हैं उनकी कार्रवाई का विरोध नहीं किया, लेकिन रात में पुलिस बल ग्रामीणों के साथ मारपीट करता है उनके घर पर जाकर, जिसके बाद किसानों का ये रवैया देखने को मिला है। देखिए पूजा, एक घटना है बिहार के बक्सर के बनारपुर गांव की। दरअसल सब कुछ ठीक चल रहा था। 85 दिन से शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे किसान, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था। मामला पूरा क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। थर्मल पावर प्लांट के लिए किसानों की जमीन साल 2010-11 में ली गई थी। किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन उसका मुआवजा 2022 में दिया जा रहा है साल 2010 और 11 के रेट्स के हिसाब से। अब ऐसे में किसानों की मांग यह है कि भाई जब आपने 2010-11 में जमीन का अधिग्रहण किया है तो आप 2010-11 के हिसाब से पैसा क्यों दे रहे हैं? 2022 में आप 2010-11 के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, यानी कि 10 साल हो चुके जमीन अधिग्रहण को। तब महंगाई कुछ और थी, आज महंगाई कुछ और है। तब की कीमत पूजा कुछ और थी और आज की कीमत कुछ और है। किसानों की सीधी सीधी वाजिब मांग पूजा ये थी कि 2022 के रेट्स के हिसाब से किसानों को मुआवजा मिले, लेकिन बावजूद उसके उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा था। पिछले 85 दिनों से शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किसानों का चल रहा था वहां पर बनारपुर में थर्मल पावर प्लांट के बाहर, और किसान अपनी यही मांग कर रहे थे, अन्नदाता अपनी यही मांग कर रहा था कि भाई हमें मुआवजा दीजिए। आप सरकार, नीतीश सरकार से ये मांग की जा रही थी कि मुआवजा दीजिए 2022 के रेट्स के हिसाब से, लेकिन मुआवजा नहीं दिया जाता। कल का दिन क्या होता है? मंगलवार को किसान थर्मल पावर प्लांट के बाहर बैठ जाते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, वहां का ताला लगा देते हैं। उसके बाद पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब पुलिस रात को इन किसानों के पास आती है, रात करीब 12 बजे की घटना है, आज रात करीब 12 बजे की, और जमकर लाठी डंडे चलाती है। महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि महिलाओं पर भी पुलिस के जवानों ने लाठी बरसाई है, कुछ किसानों पर लाठी बरसाई है। इसमें कुछ किसान घायल हुए हैं। हालांकि इसके बाद जब सुबह होती है तो विरोध प्रदर्शन पूजा और उग्र हो जाता है। विरोध आगजनी का रूप ले लेता है। किसान उग्र हो गए, आसपास के इलाके के गांव के जो ग्रामीण थे वो उग्र हो जाते हैं, और इसके बाद गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई। आगजनी की घटना हुई है, कई सारी गाड़ियां जल गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 4 पुलिस वालों को चोट आई है, 4 पुलिस वाले घायल है जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन ग्रामीण भी घायल हुए हैं। पुलिस ने अपने डिफेंड के लिए हवाई फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन फिलहाल स्थिति वहां पर बनारपुर गांव में तनावपूर्ण बनी हुई है। लेकिन सरकार से मांग यही कर रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से नीतीश कुमार की सरकार से कि नीतीश सरकार आप हमें मुआवजा दीजिए। साल 2010 और 11 में आप जमीन का अधिग्रहण करते हैं
और 2022 में आप मुआवजा देते हैं पिछले 10 साल की रेट के शिवम, हिसाब यहाँ से। पर पुलिस की कार्रवाई पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब ग्रामीणों की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा था, फिर ये कौन सा तरीका होता है कि रात में पुलिस बल किसानों के घर पहुंचता है, उनके साथ बदसलूकी करता है, मारपीट करता है? ये कौन सी पुलिस की कार्रवाई है? वही तो कहते हैं ना, बिहार में बहार है, नीतीश जी। कुमार है। अब नीतीश कुमार को देखना चाहिए कि भाई आपके राज्य में क्या हो रहा है। कानून व्यवस्था ऐसे मेंटेन होगी किसानों के साथ मारपीट करके, लॉ एंड ऑर्डर ऐसे मेंटेन करेंगे आप रात को सोते हुए किसानों के आप घरों में घुसते हैं। पुलिस नहीं, इसे गुंडा प्रवृत्ति की पुलिस कहेंगे, क्योंकि गुंडों की तरह आप रात को घुसते हैं, मारपीट करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं सोते हुए किसानों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर। ये कहां तक जायज है? ये पुलिसिया कार्रवाई में प्रश्न चिन्ह लगाता है। और ऐसे में अगर इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई पूजा होगी तो सवाल तो उठेंगे, और सवाल पूछे जाएंगे नीतीश कुमार की सरकार से, सवाल पूछे जाएंगे वहां के प्रशासन से और पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों से भी। बिल्कुल शिवम, धीरज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। धीरज, फिलहाल की अगर बात की जाए तो पुलिस कर्मियों पर कुछ कार्रवाई आला अधिकारियों की तरफ से की गई है, उनके संज्ञान में ये मामला डाला गया है? जी, अभी तो ऐसा सूचना नहीं है, लेकिन अभी तो तुरंत डीएम और एसपी साहब आए हैं और इस पे हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पुलिस ऐसा बर्ताव किए हैं किसानों के साथ, किसानों के परिवारों के साथ, इस पे पुलिस अधिकारी लोग क्या कार्रवाई करेंगे ऐसे पुलिस कर्मियों पर? शिवम, आप कुछ सवाल लेना चाहते हैं धीरज से? धीरज, मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई हुई है, पुलिस की कार्रवाई हुई, किसानों पर लाठियां कहर बन के टूटी हैं कल किसान के परिवारों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर। इस पूरे मामले में कितने पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया? सरकार के द्वारा कोई एक्शन लिया गया क्या? हेलो, आवाज मेरी आ रही है आपको धीरज? धीरज, कितने पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है? कोई एक्शन हुआ है सरकार की ओर से पुलिस कर्मियों पर? धीरज, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी मिल रही है। धीरज, मेरा सवाल यह है, अब तक एक्शन लिया गया है सरकार की तरफ से जिन पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की थी? अभी तो कल की घटना है और इस पर एक्शन किया, मतलब क्या एक्शन हुआ है अभी तो इसकी सूचना नहीं है, लेकिन हमारे एसपी सर और जो डीएम साहब है उन लोगों से हम लोग पूछेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई करेंगे ऐसे पुलिस कर्मियों को जो। लेकिन धीरज, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हम देखते आए हैं कि इस तरह से जब युवा प्रदर्शन करते हैं बिहार में, राजधानी पटना में, और परीक्षा में जब धांधली होती है, पेपर लीक हो जाते हैं और उसके बाद युवा परीक्षाओं को कैंसिल कराने की मांग करते हैं, दोबारा परीक्षा करने की मांग करते हैं, तो यही बिहार पुलिस है जब उन युवाओं पर लाठीचार्ज किया जाता है। धीरज, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी जी जी, ये तो बहुत निंदनीय है और बहुत ये शर्मनाक बात होती है कि जो कि मतलब पुलिसकर्मी अब महिलाओं को और घर में बच्चियों को पीटती है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। लोग, किसानों का तो अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है कि अपना परेशानी रख सके, अपना अधिकारों के लिए लड़ सके, लेकिन ये जो कृत्य है पुलिसकर्मियों का, तो बहुत घिनौना है। यहाँ पर फिलहाल कितने किसानों को घायल होने की खबर है, कितनी महिलाओं के घायल होने की खबर है? और ये दरअसल घटना जब हुई रात को 12 बजे धीरज, तब किसान क्या कर रहे थे? ये प्रदर्शन में थे या फिर सो रहे थे? और खबर ये भी है कि महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया है। अपने घर में रोजाना की तरह अपना जो थे अपना दैनिक काम थे, शाम रात का समय। धीरज, अब ग्रामीणों का क्या कहना है? आगे उनकी क्या कुछ रणनीति रहेगी? धीरज, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच रही है। शुक्रिया आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। शिवम, तो बड़े सवाल यहाँ पुलिस की कार्रवाई पर उठ रही है। आखिर बिहार पुलिस किस तरीके से काम करती है? कभी युवाओं पर लाठीचार्ज होता है, जो भी अपने हक की मांग करता है, जो भी अपने हक की बात करता है, उन पे सीधे पुलिस का टॉर्चर देखने को मिलता है। अब कोई अपना हक मांगता है और पुलिस की तरफ से बदले में लाठीचार्ज मिलता है। तो बक्सर में वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गांधी पार्क में मौन उपवास पर बैठे थे। जोशीमठ आपदा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन उपवास किया। आज
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गांधी पार्क में मौन उपवास पर बैठे थे। जोशीमठ आपदा को लेकर उन्होंने मौन उपवास आज किया है और वो जोशीमठ में जो प्रभावित लोग हैं, परिवार हैं, उनके लिए सरकार से वन टाइम सेटलमेंट की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज उन्होंने उपवास किया है। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, प्रवक्ता सहित कई नेता मौजूद रहे और उन्होंने हरीश रावत का साथ दिया, उनके साथ मौन उपवास किया। हरीश रावत ने सरकार पर यहां आरोप लगाए हैं कि बिना मुआवजा दिए और राज्य सरकार ने भवन तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बिना मुआवजा दिए और बिना कोई स्थायी समाधान निकाले सरकार ने भवनों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। जोशीमठ में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे उत्तराखंड सरकार, हरीश रावत ने ये मांग उठाई है। तो जोशीमठ को लेकर हरीश रावत ने मौन उपवास आज किया है और इस दौरान कांग्रेस के कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। हरीश रावत ने जोशीमठ में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। साथ ही जो प्रभावित परिवार है उनके लिए मुआवजे और उनके स्थायी समाधान यानी कि वन टाइम सेटलमेंट की मांग को लेकर हरीश रावत ने मौन उपवास आज किया है। गांधी पार्क में उन्होंने मौन उपवास किया और उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता, प्रवक्ता मौजूद रहे। स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिला हरीश रावत को। मौन उपवास आज जोशीमठ को लेकर हरीश रावत ने किया और सरकार से जो प्रभावित परिवार हैं, लोग हैं, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट की मांग की। साथ ही जोशीमठ आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की है और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार ने बिना लोगों को मुआवजा दिए और बिना कोई वैकल्पिक समाधान निकाले सरकार ने भवनों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। लोग बेघर हो रहे हैं। सरकार ने उनको ना कोई मुआवजा दिया, ना ही उनके लिए कोई स्थायी आवास की व्यवस्था की और सीधे भवनों को तोड़ने का काम सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया। इसलिए उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट की मांग की है, जिसको लेकर आज उन्होंने गांधी पार्क में मौन उपवास किया। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास किया। कई बड़े नेता, कई लोग हरीश रावत के साथ इस उपवास में शामिल हुए और हरीश रावत ने जो जोशीमठ आपदा से प्रभावित हुए लोग हैं, परिवार हैं, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट की मांग की है सरकार से। साथ ही जोशीमठ आपदा को लेकर जोशीमठ आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उत्तराखंड सरकार से की है। वहीं अलीगढ़ यमुना एक्सप्रेस वे पर कार सवार एक युवक को 3 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर कार, मोबाइल, नकदी लूट का मामला सामने आया है। कार सवार युवक का नाम दिनेश बताया जा रहा है, जो अपने बेटे के साथ घर लौट रहा था। आसपास के लोगों ने घायल व्यक्ति को लेकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल में जुट गई है। तो अलीगढ़ से ये खबर सामने आई है, जहां पर बदमाशों के बुलंद हौसले नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने कार सवार एक शख्स को गोली मार दी। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने शख्स को गोली मारी है। घायल व्यक्ति को फिलहाल स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मौके पर पहुंची थी और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो अलीगढ़ से यह मामला सामने आया है, जहां पर बदमाशों के बुलंद हौसले नजर आ रहे हैं। किस तरीके से वो पुलिस प्रशासन से बेखौफ है, उसकी तस्वीर सामने आई है। यहां पर लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने कार सवार शख्स को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अपने मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आज दिनांक 10 जनवरी 2023 को समय लगभग 7 बजे के आसपास थाना टप्पल में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसने सेकंड हैंड i10 गाड़ी 3-4 दिन पहले खरीदी थी, जब वो गाड़ी लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी सिमरौटी के आसपास 4 बाइक सवार अज्ञात लोगों ने उसको रोका और गाली गलौज करते हुए उसके पेट में गोली मारी और गाड़ी लेकर के चले गए। सूचना मिलते ही सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। घटना के अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। मजरूक को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। उसकी कंडीशन अभी स्टेबल बताई जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई
वहीं हरदोई के मल्लावा इलाके में दो टैंकरों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक टैंकर के चालक की कैबिन में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कैबिन काटकर बाहर निकाला। तब तक चालक की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। वहीं दूसरे टैंकर के चालक मौके से फरार हो गया है। तो टैंकरों की भिड़ंत में एक टैंकर चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। दोनों वाहन एक दूसरे को समय पर सूचित नहीं कर पाए, जिसके चलते ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कैबिन काटकर टैंकर चालक का शव बाहर निकाला गया है। वहीं दूसरा टैंकर चालक जो था वो मौके का फायदा उठाकर भागने में फरार हुआ। तो हरदोई की ये तस्वीरें हैं जहां पर दो टैंकरों में भिड़ंत हुई है और कोहरे की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से दोनों टैंकर अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गए, जिसमें एक टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आगरा दीवानी कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार बदमाश विनय श्रोतिया को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। सिकंदरा थाना क्षेत्र के अकबरा के पास एसटीएफ और पुलिस की फरार बदमाश विनय श्रोतिया से मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से फायरिंग की गई। फायरिंग में विनय श्रोतिया को गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, विनय श्रोतिया के पास एक पिस्टल और एक तमंचा उसके पास से बरामद हुआ है। तो फिलहाल पुलिस एनकाउंटर में एक फरार बदमाश विनय श्रोतिया वो एनकाउंटर में ढेर हो गया है। एसटीएफ और विनय श्रोतिया के बीच में मुठभेड़ हुई थी। दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी। बदमाश विनय ने भी पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली विनय को लगी और वो मौके पर ही ढेर हो गया। सीतापुर में सर्दी और ठंड से हृदय रोगी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले हफ्ते से अब तक हार्ट अटैक के 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दर्जन मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी से बचने के लिए लोगों को हिदायत दी है। लगातार बढ़ती ठंड में हार्ट के जो पेशेंट हैं वो बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में हार्ट पेशेंट के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हार्ट अटैक से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। सर्दी से बचाव करने की अपील कर रहा है स्वास्थ्य विभाग लगातार। सीतापुर की बात करें तो ठंड में अब तक 17 लोगों की हार्ट अटैक की वजह से जान चली गई है और लगातार ठंड में हार्ट अटैक के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ती नजर आती है अस्पतालों में। वहीं रायबरेली में छीना झपटी करने वाले शातिर महिला गैंग का पुलिस ने एक भंडाफोड़ किया है। 4 शातिर महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, ई रिक्शा पर सवार होकर छीना झपटी की वारदात को अंजाम देती थी ये महिलाएं। पुलिस ने महिलाओं के पास से स्नैचिंग का माल बरामद किया है। महिला के द्वारा सूचना ये दर्ज कराई गई कि वो एक ई रिक्शा में बैठी थी और ई रिक्शा में उसके साथ 3-4 महिलाएं और बैठीं और फिर उनमें से किसी एक महिला के द्वारा उसका चेन काट लिया गया। इस सूचना पर तत्काल चेकिंग कराई गई और चेकिंग के पश्चात इन 4 महिलाओं को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इन महिलाओं ने अपना पता आजमगढ़ का और गोरखपुर का बताया है। उसको वेरीफाई करने के लिए टीमें भेज दी गई हैं। इन महिलाओं से और पूछताछ करने पर यह भी पता चला कि इनके द्वारा अभी से 3-4 दिन पहले बछरावा थाना क्षेत्र में भी एक टप्पेबाजी घटना की गई थी, जहां उन्होंने इसी तरीके से कस्टमर को घेर करके उसके 15,000 रुपये निकाल लिए थे। इनके बारे में और जानकारी करने पर पता चला कि इनके विरुद्ध पूर्व में भी अन्य थानों में अयोध्या में और आजमगढ़ में और अन्य थानों में 3-4 मुकदमे पंजीकृत हैं। अन्य मुकदमों का भी पता लगाया जा रहा है और इनसे पूछताछ करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।